जय माता दी दोस्तों, आप सभी को माघ पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे कि आने वाली जो पूर्णिमा है यानी माघ पूर्णिमा, तो यह पूर्णिमा तिथि किस दिन है, पूर्णिमा तिथि कब शुरू होगी, कब समाप्त होगी, पूर्णिमा का व्रत किस दिन किया जाएगा, स्नान दान की पूर्णिमा कब है और साथ ही आपको बताएंगे कि क्या माघ पूर्णिमा पर ग्रहण है या नहीं है। यदि पूर्णिमा पर ग्रहण लगने जा रहा है तो वह भारत में दिखाई देगा या नहीं देगा, उसका सूतक समय क्या रहेगा। साथ ही आपको बताएंगे कि गर्भवती महिलाओं को क्या सावधानी बरतनी है, कौन सी गलतियां उन्हें इस समय नहीं करनी है, क्योंकि ग्रहण वह अवस्था होती है जिसमें गर्भवती महिलाओं को अपने गर्भस्थ शिशु की रक्षा के लिए कई विशेष उपाय करने की आवश्यकता होती है। तो इसकी जानकारी भी आज की इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य हमारा यह है कि आपको सही जानकारी प्राप्त हो सके कि आने वाली पूर्णिमा पर ग्रहण है या नहीं, क्योंकि ऐसे कई वीडियो बने हुए हैं जिनमें ये जानकारी चल रही है कि आने वाली पूर्णिमा पर ग्रहण लगने वाला है। तो आप घबराए नहीं, आपके इस प्रश्न का सही उत्तर आपको इस वीडियो में जरूर मिलेगा, वो भी पंचांग के आधार पर कि इस पूर्णिमा पर कोई ग्रहण लग रहा है या नहीं। साथ ही आपको बताएंगे कि साल 2025 में ग्रहण कब कब लगेगा। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कृपया कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। तो चलिए जानते हैं कि माघ पूर्णिमा पर ग्रहण लगेगा या नहीं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि माघ पूर्णिमा किस दिन है और पूर्णिमा तिथि कब शुरू होगी और कब समाप्त होगी। तो आपको बता दें कि माघ पूर्णिमा की तिथि का बहुत अधिक महत्व है। तीर्थ स्थान में स्नान दान आदि के लिए यह पूर्णिमा परम फलदायी बताई गई है। तो हिंदू पंचांग के अनुसार माघ माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 11 फरवरी 2025 को शाम 6:55 पर होगी और पूर्णिमा तिथि की समाप्ति 12 फरवरी 2025 की शाम 7:22 पर हो जाएगी। तो उदया तिथि के आधार पर माघ पूर्णिमा का व्रत 12 फरवरी 2025 दिन बुधवार को रखा जाएगा और इसी दिन स्नान दान की पूर्णिमा पड़ेगी। साथ ही 12 फरवरी को ही सत्यनारायण भगवान का व्रत किया जाएगा। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त 12 फरवरी को सुबह 5:18 से लेकर सुबह 6:09 तक रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान दान करना उत्तम माना जाता है। दोस्तों, अभी प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है और महाकुंभ में एक शाही स्नान माघ पूर्णिमा पर भी किया जाता है, क्योंकि माघ पूर्णिमा के दिन गंगा, जमुना या अन्य पवित्र नदियों में स्नान करना अत्यंत पुण्यकारी माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन स्नान करने से पापों का नाश होता है। विशेषकर प्रयागराज के संगम में स्नान का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। और अब ग्रहण की बात करते हैं, तो आपको बता दें कि चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा को ही लगता है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि हर पूर्णिमा पर ग्रहण लगे। लेकिन बहुत लोगों का ये सवाल आ रहा है कि आने वाली माघ पूर्णिमा पर कोई ग्रहण तो नहीं है, क्योंकि जब भी चंद्र ग्रहण लगता है तो उस समय आपको कुछ विशेष सावधानियां बरतनी चाहिए, ताकि चंद्र ग्रहण का कोई भी दुष्प्रभाव आपके आने वाले जीवन पर ना पड़े। क्योंकि जब भी ग्रहण लगता है उसका असर हर जीव, जंतु, मनुष्य यहाँ तक कि राशियों पर भी इसका प्रभाव देखने को मिलता है। और एक बात बता दूं कि चंद्र ग्रहण का सूतक काल ग्रहण शुरू होने के 9 घंटे पहले लग जाता है, जो कि ग्रहण के साथ ही समाप्त होता है। दोस्तों, सूतक काल अशुभ समय होता है। इस दौरान भी कई विशेष सावधानियां बरतनी होती है। देखिए, सूतक के समय में आपको खाना पीना नहीं चाहिए और न ही ग्रहण के दौरान खाने की अनुमति होती है। लेकिन सूतक और ग्रहण का समय काफी लंबा होता है, इसलिए इतने समय तक भूखा रहना सबके लिए संभव नहीं होता है। इसलिए ग्रहण का सूतक लगने से पहले अपने खाने पीने की चीजों में कुछ घास या तुलसी पत्ता डाल लेना चाहिए। इससे आपका भोजन ग्रहण के प्रभाव से सुरक्षित रहता है। बस इस बात का ध्यान रखें कि जब ग्रहण समाप्त हो जाए तो खाने की चीजों से ये पत्ते आपको निकाल देना चाहिए और ग्रहण समाप्त होने के बाद ताजा भोजन बनाकर खाना चाहिए। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के समय चाकू या कैंची का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। न ही ग्रहण के समय उन्हें सिलाई
बुनाई या कटाई करना चाहिए, अर्थात कुल मिलाकर जो नुकीली चीजें हैं या जो धारदार हथियार हैं उनसे आपको दूर रहना चाहिए। इनका प्रयोग ग्रहण व सूतक के समय नहीं करना है। इसके अलावा ग्रहण के समय सोना नहीं चाहिए। ग्रहण के समय में आपको भगवान का ध्यान या नाम जाप करना चाहिए। जितना हो सके भगवान का भजन कीजिए, कीर्तन कीजिए, भगवान के मंत्रों का जाप कीजिए। दोस्तों, ग्रहण के समय में मंदिर बंद रहता है। अगर आपके घर का भी मंदिर है तो उसका पर्दा कर दीजिएगा। ग्रहण के समय भगवान की मूर्ति का स्पर्श भी वर्जित होता है, इसलिए सिर्फ इस समय भगवान का ध्यान करें, धार्मिक पुस्तक का पाठ करें। आप इस समय रामायण, गीता, सुंदरकांड, दुर्गा सप्तशती, चालीसा आदि पढ़ सकते हैं, या मोबाइल पर अगर कुछ देखना है तो आप धार्मिक वीडियो देख सकते हैं, धार्मिक कथाएं सुन सकते हैं। इसके अलावा गर्भवती को ग्रहण के संपर्क में आने से बचना है। यदि ग्रहण का समय चल रहा है तो आप बाहर न निकले। आपको ग्रहण देखना भी नहीं चाहिए, इससे आपके होने वाले शिशु को नुकसान पहुंच सकता है। इसके अलावा ग्रहण समाप्त होने के बाद पूरे घर की साफ सफाई कीजिए, अच्छे से गंगाजल डालकर स्वयं स्नान कीजिए, भगवान को स्नान कराए, भगवान की पूजा कीजिए और उसके बाद ताज़ा भोजन बनाकर खाना चाहिए। दोस्तों, ग्रहण के बाद दान करने से कई गुना लाभ प्राप्त होता है, इसलिए चंद्र ग्रहण समाप्त होने के बाद सफेद चीजों का दान करें। साथ ही अन्न, वस्त्र और धन का दान दे, इससे आपको शुभ फल की प्राप्ति होती है। अब बात करते हैं कि माघी पूर्णिमा के दिन ग्रहण है या नहीं है, क्या पंचांग में ग्रहण का वर्णन है या नहीं। तो आपको बता दें कि जो माघ मास की पूर्णिमा है यानी 12 फरवरी को, उस दिन कोई भी ग्रहण नहीं है। 12 फरवरी की पूर्णिमा को कोई ग्रहण नहीं लगेगा। बता दें कि साल 2025 में कुल 4 ग्रहण लगने वाले हैं, जिसमें से 2 सूर्य ग्रहण है और 2 चंद्र ग्रहण। दोस्तों, साल 2025 में पहला ग्रहण चंद्र ग्रहण ही है, लेकिन वो 12 फरवरी 2025 को माघ पूर्णिमा के दिन नहीं लगेगा। साल 2025 का पहला चंद्र ग्रहण फाल्गुन पूर्णिमा को 14 मार्च 2025 दिन शुक्रवार को लगेगा। यह एक पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा। भारतीय समय के अनुसार यह चंद्र ग्रहण 14 मार्च 2025 की सुबह 10:41 से लेकर दोपहर 2:18 तक रहेगा। यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए इसका सूतक काल भी भारत में मान्य नहीं होगा। लेकिन यह चंद्र ग्रहण ऑस्ट्रेलिया का अधिकांश भाग, यूरोप, अफ्रीका का अधिकांश भाग, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका, प्रशांत, अटलांटिक आर्कटिक महासागर, पूर्वी एशिया और अंटार्कटिका आदि में दिखाई देगा। 2025 का दूसरा और पहला सूर्य ग्रहण 29 मार्च दिन शनिवार को लगेगा। यह एक आंशिक सूर्य ग्रहण होगा। भारतीय समय के अनुसार यह ग्रहण 29 मार्च की दोपहर 2:21 से लेकर शाम 6:14 तक रहेगा। यह ग्रहण भी भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए इसका सूतक काल भी भारत में मान्य नहीं होगा। लेकिन यह सूर्य ग्रहण बरमूडा, बारबाडोस, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, उत्तरी ब्राजील, फिनलैंड, जर्मनी, फ्रांस, हंगरी, आयरलैंड, ग्रीनलैंड, कनाडा का पूर्वी भाग, पुर्तगाल, उत्तरी रूस, स्पेन, यूक्रेन, स्विट्जरलैंड, इंग्लैंड और अमेरिका के पूर्वी क्षेत्र में दिखाई देगा। साल का तीसरा ग्रहण और साल का दूसरा चंद्र ग्रहण 7 सितंबर 2025 दिन रविवार को होगा, जो कि पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा। भारतीय समय के अनुसार यह चंद्र ग्रहण 7 सितंबर 2025 की रात 9:57 से लेकर देर रात 1:26 तक चलेगा। यह ग्रहण भारत में दिखाई देगा। यह एकमात्र ऐसा ग्रहण है जो भारत में दिखाई देगा। भारत समेत संपूर्ण एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, न्यूजीलैंड, पश्चिमी और उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका के पूर्वी क्षेत्र में भी दिखाई देगा। क्योंकि यह चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई दे रहा है, इसीलिए इस चंद्र ग्रहण का भारत में धार्मिक प्रभाव होगा और इसका सूतक काल भी माना जाएगा। आपको बता दें कि चंद्र ग्रहण का सूतक काल ग्रहण शुरू होने से 9 घंटे पहले शुरू हो जाता है, जो कि ग्रहण के साथ ही समाप्त हो जाता है। साल का अंतिम ग्रहण सूर्य ग्रहण होगा, जो कि आंशिक सूर्य ग्रहण है।
यह सूर्य ग्रहण 21 सितंबर 2025 दिन रविवार को लगेगा। यह सूर्य ग्रहण 21 सितंबर 2025 की रात 10:59 से लेकर देर रात 3:23 तक रहेगा। यह ग्रहण भी भारत में दिखाई नहीं देगा। यह सूर्य ग्रहण सिर्फ न्यूजीलैंड, फिजी, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया का दक्षिण भाग आदि में दिखाई देगा। क्योंकि यह सूर्य ग्रहण भी भारत में दिखाई नहीं दे रहा है, इसीलिए इस सूर्य ग्रहण का सूतक काल भी भारत में माना नहीं जाएगा। तो दोस्तों, साल 2025 में पहला ग्रहण 14 मार्च 2025 को लगेगा, इसलिए गर्भवती महिलाओं को अभी घबराने की आवश्यकता नहीं है। फरवरी के महीने में कोई भी ग्रहण नहीं है, न ही माघ पूर्णिमा पर ग्रहण लगने वाला है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो में बताई हुई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दे। कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारे आने वाली सभी वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें, और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।